नमस्कार दोस्तों। आज है 25 मई और 5 प्रमुख सुर्खी से आज हम अपने दिन का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सुर्खी में देखेंगे कि कर्नाटक ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया। 10वां विश्व जल मंच इंडोनेशिया के बाली में खुला। भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए मिशन ईशान को लॉन्च किया। यूएई ने भारतीय राजनयिक मिशनों की उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 778 भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है। तो चलो इन सुर्खियों को और भी विस्तार से जानते हैं। अब जानेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया। भारत ने अपने संविधान के अनुसार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। विश्व के आधे रेंजलैंड्स नष्ट हो गए, यूएनसीसीडी का रिपोर्ट है। अब देखोगे कि इसका जो परिभाषा है कि रेंजलैंड प्राकृतिक घास के मैदान है जिसका उपयोग पशुधन और जंगली जंतुओं के द्वारा चरने और चारा खोजने के लिए किया जाता है। वनस्पति इसकी घास की जो ऊंचाई है ये पियरी, स्टेपीज, मरुस्थली झाड़ियाँ, झाड़ीदार वन, सवाना, चापराल, टुंड्रा आदि शामिल हैं। क्षेत्र में देखेंगे कि ये जो पृथ्वी की लगभग आधे भूमि के क्षेत्र का आच्छादन करता है। यह पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में भूमि क्षेत्र का आधा हिस्सा होता है। रेंज लैंड्स प्राचीन भारत के 16 महाजनपद छठी से पांचवी ईसा पूर्व के समय महाजनपद काल माना जाता है। महाजनपद और उनकी जो राजधानी है कौशल, श्रावस्ती, मगध, राजगृह, गिरिवज्र, चेदी, सोथिवती, काशी, वाराणसी, वज्जी, वैशाली, मल, कुशीनारा, अंग, चंपा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, कामीपल्य, वत्स, कौसंभी, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्माका, पैठण, अवंती, उज्जैन, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, पुंछा। इस प्रकार से प्राचीन भारत के 16 महाजनपद। आरबीआई ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दे दिया है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 608वीं बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 608वीं बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर सीआरबी को बढ़ाकर 6.5% कर दिया, जो मजबूत और लचीली आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। आरबीआई सरकार को स्थानांतरण 87,416 करोड़ 2022-23 के दौरान, 30,307 करोड़ 2021-22 के दौरान और 99,122 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान आरबीआई ने सरकार को ये जो राशि है स्थानांतरण किया है।
कर्नाटक में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक ने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया। यह नीति 20 से अधिक कर्मचारियों वाली 45 दिन से अधिक समय तक चलने वाली नौकरियों पर लागू होती है। एजेंसियों को कार्मिक विवरण और जाति प्रमाण पत्र संबंधित विभागों को जमा करना होगा। वर्तमान में सरकारी विभागों में 75,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स के पद पर नौकरी कर रहे हैं। मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की T63 ऊंची कूद में मरियप्पन ने 1.88 मीटर का चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे रियो 2016, टोक्यो 2021 पैरा ओलंपिक से उनकी प्रशंसा जुड़ गई। सुमित अतिल ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 59.5 मीटर के शीर्ष थ्रो के साथ अपने F64 भाला फेंक विश्व खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। हमवतन संदीप 60.41 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक अर्जित किया। श्रीलंका को भारत से हाई ऑक्टेन XP 100 पेट्रोल प्राप्त होगा। श्रीलंका को शीघ्र ही XP 100 की पहली खेप प्राप्त होगी, जो हाई एंड लग्जरी कारों और बाइक के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित एक प्रीमियम 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया ईंधन तेज त्वरण, आसान संचालन क्षमता, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्थाओं और कम उत्सर्जन प्रदान करता है, जो बेहतर इंजन प्रदर्शन और दीर्घायु प्रदान करता है। 10वां विश्व जल मंच इंडोनेशिया के बाली में खुला। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी विषय वस्तु थीम के अंतर्गत 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया में शुरू हुआ। फोरम ने 4 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया: जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य ऊर्जा एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं का शमन। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। फोरम में 350 सत्र होंगे। यह 1 लाख प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए मिशन ईशान को लॉन्च किया है। भारत के मिशन ईशान का लक्ष्य है नागपुर से नियंत्रित 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों FIR को एक से एकीकृत करके हवाई यातायात प्रबंधन को केंद्रीकृत करना है। एकीकृत प्रणाली से भीड़ कम होने, यात्रा समय कम होने, ईंधन बचाने, कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने की उम्मीद है। इससे पूरे देश में हवाई यातायात प्रबंधन की दक्षता और सुरक्षा में वृद्धि होगी। भारतीय अमेरिकी जया बगीडा को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश की नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता और प्रमाणित पारिवारिक कानून विशेषज्ञ जया बगीडा को कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसोम के द्वारा सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से पहले बगीडा ने न्यायिक प्रणाली में अपनी क्षमता सिद्ध करते हुए 2022 से सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में आयुक्त के रूप में कार्य किया। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। इजराइल युद्ध मंत्रिमंडल ने बंधक वार्ता के लिए दिए गए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। इजराइल युद्ध मंत्रिमंडल के बंधक वार्ता के लिए दिए गए दिशा निर्देश निर्धारित किए।
बातचीत जारी। इजराइल के युद्ध मंत्रिमंडल ने मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और सीन बेट के निदेशक रोनेन बार को बंधकों की वापसी के लिए हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रखने का निर्देश दिया। यह निर्णय बंधक परिवार के द्वारा फुटेज जारी करने के बाद लिया गया, जिसमें 7 अक्टूबर को नाहाल ओज बेस से 5 महिला सैनिकों का अपहरण दिखाया गया था। हमास की हिरासत में अभी भी कम से कम 128 बंधक हैं। यूएई ने भारतीय राजनयिक मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में वाणिज्य दूतावास को 5वें फॉरेन अफेयर एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिससे भारत दो सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। राजनयिक संबंधों में उत्कृष्टता के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हुए 18 विदेशी मिशनों और विदेश मंत्रालय के 9 विभागों को सम्मानित किया गया। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है। भारत ने 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया, जिसमें सेवा निर्यात बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और व्यापारिक निर्यात थोड़ा घटकर 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पीएलआई योजना ने निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने में मदद किया। व्यापार घाटा 2022-23 में 121.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 75.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ब्रिटेन ब्लड स्कैंडल में 3,000 लोग मारे गए और 30,000 लोग संक्रमित हुए। ब्रिटेन को संक्रमित रक्त घोटाले पर लंबे समय से प्रतीक्षित अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुआ। यह घटना 1948 में हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप 3,000 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई। 30,000 से अन्य लोग HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए थे। जांच में दूषित रक्त उत्पादों के खतरों के बारे में चेतावनी के बावजूद ब्रिटेन सरकार के द्वारा लापरवाही का खुलासा हुआ। यह रिपोर्ट लगभग 6 वर्षों की जांच के बाद आई है। टोनी क्रूस यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेंगे। टोनी क्रूस यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेंगे। रियल मैड्रिड के 34 वर्षीय मिडफील्डर टोनी क्रूस यूरो 2024 में जर्मनी के लिए खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे और मैड्रिड में 4 चैंपियंस लीग खिताब सहित 22 ट्रॉफियों के साथ अपने विशिष्ट करियर का समापन करेंगे। क्रूस 2014 में रियल मैड्रिड में शामिल हुए। उन्होंने लूका मैड्रिड और कैसिमीरो के साथ एक प्रतिष्ठित मिडफील्ड तिगड़ी बनाई और कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर का पहला पार्ट है ये हो चुका है कंप्लीट, और आपको आज ही का दूसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।